नमस्कार, आप हेल्थ गुरु देख रहे हैं। मैं हूं पुनीत पाठक और यह हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हेल्थ संबंधी किसी एक प्रमुख समस्या, उससे जुड़े समाधान हम लेकर आते हैं और एक्सपर्ट डॉक्टर या उनके पैनल के साथ जुड़कर जो आपकी शंकाएं हैं, जो आपके सवाल हैं, उनका समाधान देने की कोशिश हम करते हैं। तो एक बार फिर से हेल्थ गुरु में आज हम उस समस्या की बात करेंगे जिससे सारी दुनिया पीड़ित है, कोरोना का संक्रमण, उसके इलाज की अलग अलग पद्धतियां। एक्सपर्ट से भी जुड़ेंगे। शुरू करते हैं हेल्थ गुरु। तो कोरोना संक्रमण से सारी दुनिया, सारा विश्व पीड़ित है, परेशान है, चिंतित है। कब लॉकडाउन खत्म होगा, कब इस बीमारी से, संक्रमण से निजात मिलेगी, बड़ा प्रश्न है। लेकिन इन सब के बीच शंकाओं का समाधान देने के लिए हेल्थ गुरु में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर यूसुफ मेनन साहब और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास गोयल साहब। आप दोनों का इस चर्चा में, इस मंच पर बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब नमस्कार आपको। शुरुआत करेंगे हम डॉक्टर साहब से बातचीत करने की। सबसे पहले डॉक्टर यूसुफ मेमन जी, आप ही से मेरा सवाल है, जो इस समय कोरोना को लेकर स्थिति है, सभी चिंतित हैं और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर स्ट्रेस में कोई है तो डॉक्टर्स हैं, जो इस बीमारी का इलाज खोज रहे हैं, संक्रमण से जो जूझने वाले लोगों इनका इलाज कर रहे हैं। क्या स्थिति है, कैसे इससे लोग कॉमनली बच सकते हैं, बताएं। देखिए, हमारे देश में स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अच्छी है, क्योंकि शुरू से ही हमारे यहाँ प्रशासन ने जो लॉकडाउन कर दिया था, इसकी वजह से हमारे देश में कोरोना के मरीज हम जैसे कि देख रहे हैं, अमेरिका, स्पेन, इटली और जो दूसरे पश्चिम देश है, उसके बनिस्बत हमारे देश में कोरोना के मरीज बहुत कम है और हमारे यहाँ मृत्यु भी बहुत कम हुई है। स्थिति हमारे यहाँ बहुत अधिक नियंत्रण में है, क्योंकि शुरू से ही जो है हमारे यहाँ लॉकडाउन कर दिया गया था। बीच में कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं और कुछ ऐसी समस्याएं आ गई जिसकी वजह से हमारे यहाँ कुछ अचानक से पेशेंट बढ़ गए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी हमारे देश में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर अभी भी स्थिति बहुत अच्छी है। जैसे कि छत्तीसगढ़ की ही हम बात करें, हमारे प्रदेश की, तो छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि बहुत ही कम मरीज हैं और अब नए मरीज आ भी नहीं रहे हैं। तो ये मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की स्थिति अभी बहुत अच्छी है। रही बात स्वास्थ्य कर्मियों की और डॉक्टरों की, तो डेफिनेटली जहां पर मरीज ज्यादा है वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टरों को, प्रशासन को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए भी एक सीख है, खास करके छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, कि वो लॉकडाउन का पूरा पालन करें और स्थिति को गंभीर न होने दे, जैसा कि अभी हमारे महानगरों में एक दो जगह में हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये कि ये सौभाग्य के छत्तीसगढ़ में इतना स्प्रेड नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश के हालात भी आप देख रहे होंगे, जो हमारे साथ नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके हालात आप देख रहे हैं। और अब जब लॉकडाउन में कुछ छूट मिल रही हैं, तब ये लोगों को बड़ा डर सता रहा है कि कहीं ये ट्रांसफर ना हो जाए, ये खतरा हमारे राज्यों तक ना, हमारे राज्य के भीतर तक ना आ जाए। इसको लेकर क्या इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर की तरफ से आप देना चाहेंगे तमाम लोगों को, या प्रशासन को भी, अगर आप कुछ कहना चाहें? देखिए, सामान्य लोगों के लिए तो यही जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, मास्क पहने, किसी भी बाहर जब भी आप जाते हैं पब्लिक प्लेस में मास्क का उपयोग करें, बाहर किसी भी चीजों को न छुएं, बाहर से कोई भी वस्तुएं लाते हैं उसे प्रॉपर सैनिटाइज करें, बार बार अपने हाथों को धोएं, और जब भी आप बाहर जाते हैं किसी भी चीज को छूते हैं तो स्पेशली इस चीज का ध्यान रखें कि हम अपने आंख, नाक, मुंह इनको न छुएं, क्योंकि यहीं से स्प्रेड जो है इन्फेक्शन अंदर जाता है। प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हमें अपनी सीमाएं कुछ समय के लिए सील रखनी चाहिए, क्योंकि अभी तो पेशेंट हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और आवागमन बढ़ेगा, लोगों का आना शुरू होगा, तब उस समय इस स्थिति को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो प्रदेश शासन से भी मेरी यही गुजारिश है कि प्रदेश की सीमाओं को एक निश्चित समय के लिए वो और आगे भी सील रखें।
हमारे साथ में तमाम दर्शक भी दोनों डॉक्टर साहब से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हमने अपनी फोन लाइन ओपन कर दी है। फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अगर आप रायपुर के बाहर से कॉल करें तो 0771 इस कोड को अप्लाई करें, 400877 ये हमारा फोन नंबर है जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस पर आप फोन कर सकते हैं। टीवी का साउंड बंद करके सीधे फोन पर सवाल पूछेगा। वक्त कीमती है डॉक्टर साहब का, इसे वक्त को थोड़ा सा आप ध्यान में रखते हुए सीधे सवाल पूछे। पहले कॉलर विवेक साहब जबलपुर से जुड़े, नमस्कार, सवाल पूछेगा। सर नमस्कार, मैं विवेक बोल रहा हूँ जबलपुर से सर। जी सर मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो रहे हैं अपने आप पे? जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं भी उस सवाल पर आता, लेकिन अच्छी बात है आपने इसका जिक्र छेड़ा। डॉक्टर साहब, प्लाज्मा थेरेपी पहले तो आप बहुत संक्षेप में बताएं, आसान शब्दों में, क्या है और क्या ये हेल्पफुल है कोरोना के इलाज में? जी, डॉक्टर विकास गोयल हमारे साथ हीमेटोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, जो प्लाज्मा के स्पेशलिस्ट हैं, हीमेटोलॉजिस्ट हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो इसका जवाब डॉक्टर विकास गोयल दें। जी, प्लाज्मा थेरेपी की पद्धति है। इसमें क्या होता है कि जो मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं, और ये इन एंटीबॉडीज की बदौलत ही वो मरीज जो है कोरोना को हराने में सक्षम होते हैं। ऐसे मरीज जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनके शरीर से प्लाज्मा निकाला जाता है। इस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं और ये प्लाज्मा उन मरीजों को दिया जाता है जो कोरोना से गंभीर रूप से अफेक्टेड हैं। प्लाज्मा में मौजूद जो एंटीबॉडी होते हैं वो मरीज के शरीर में जाते हैं और कोरोना वायरस पे अटैक करते हैं, और ऐसे में मरीज के ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। एक मरीज जो है उसका जो रिपोर्ट है वो 2 बार नेगेटिव होना चाहिए। अगर कोई प्लाज्मा डोनेट कर रहा है 14 दिन के अंतराल में उसका कोरोना का रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव होना चाहिए। ऐसे मरीज से प्लाज्मा लिया जा सकता है और इन प्लाज्मा से हम मरीज को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब गोयल साहब, क्या ऐसा कोई नुकसान तो नहीं है, क्योंकि ये एक नए तरीके की बात है जो लोगों को पता चल रही है, पहले भी यूज होती रही होगी और कुछ स्टेट ने तो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दिल्ली में सुन रहे हैं कि इसका इस्तेमाल हो रहा है, स्टेट में मध्य प्रदेश में हो रहा है, कुछ अन्य राज्य इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कोई इसके नुकसान है, साइड इफेक्ट्स हैं? जी, ये जो प्लाज्मा थेरेपी है पहले भी किन्हीं बीमारियों में इस्तेमाल की जा चुकी है, जैसे कि इबोला वायरस का जो पैंडेमिक हुआ था उसमें इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा फ्लू नामक जो बीमारी समय समय पर होती रहती है उसमें इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो चुका है। चूंकि यह एक ब्लड प्रोडक्ट है, यह किसी मनुष्य के शरीर से निकाला हुआ प्रोडक्ट है, तो इसमें कुछ साइड इफेक्ट होने के रिस्क रहते हैं, जैसे कि किसी को रिएक्शन हो सकता है। जैसे हम किसी मरीज को ब्लड चढ़ाते हैं उसमें किसी को रिएक्शन हो सकता है, उसी तरह प्लाज्मा चढ़ाने में भी किसी को रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि बुखार आना, शरीर में लाल निशान आना, खुजली होना, ये सब साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। चलिए, हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गए, अनिल जी। अनिल जी नमस्कार, सवाल पूछेगा अपना। सर जी, मैं ये चाह रहा था सर से जानकारी ये चाह रहा था सर, सोशल डिस्टेंस का पालन तो हम तो कर ही रहे हैं और वो करते रहेंगे, वो तो जो निर्धारित किया गया है जैसे 2 मीटर की दूरी से ही बात करना है तो वो तो करते रहेंगे। लेकिन सर कम से कम ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप जो हमारी जो बॉर्डर सीमा है उसको प्रशासन से भूपेश बघेल जी से ये बात कीजिएगा, उनको बोलिएगा कि कम से कम ये 15 से 20 दिन तक और इसको मतलब लॉकडाउन को रखे, ताकि हम लोग जो बचेंगे तो सिर्फ लॉकडाउन की वजह से ही बचेंगे। देश की सीमा में अगर कोई बाहर राज्य से अगर गाड़ी आती है, चाहे कच्चा अनाज लेके हो या कुछ भी हो, तो उसको प्रॉपरली चेकअप करके ही अंदर आने दीजिए। इससे कम से कम हम लोग के जो छत्तीसगढ़ वासियों का जो सेफ है जो है इसी में है कि बाहर से कोई गाड़ी ना आए। बहुत अच्छी आपकी बात है और बहुत सुलझी और साफ बात है, और ऐसा होना भी चाहिए, ये तमाम आम लोगों की भी राय है। डॉक्टर मैनन, एक चीज इसमें जोड़ते हुए आपसे पूछना चाहेंगे, जाहिर तौर पर प्रशासन और डॉक्टर्स भी इस बारे में चिंतित होंगे। लॉकडाउन भले ही खत्म हो जाए लेकिन ये संक्रमण शायद इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, इसके अगले स्टेजेस के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? कि लॉकडाउन अगर इसका अच्छे से पालन किया जाए और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, हमारी सीमाओं को सील कर दिया जाए, तो डेफिनेटली हमारे क्षेत्र में अब कोरोना के नए मरीज सामने नहीं आ रहे हैं। जो एक हॉट स्पॉट था कटघोरा, वहां से भी अब मरीज हमें नए मरीज हमें नहीं दिख रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि अब जो है और भी जब सीमाएं खुले तो कुछ उसके लिए ऐसी विशेष व्यवस्था हो कि जो भी वहां से इधर आए
चाहे वो 3 मई के बाद खुले या कुछ समय और इसको लागू रखने के बाद वो खुले, तो हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, खासकर प्रशासन को, पुलिस को, कि जो दूसरे प्रदेशों से जो भी लोग आते हैं उनका जो है प्रॉपर परीक्षण किया जाए, या कुछ ऐसा व्यवस्था हो कि कोई भी कोरोना के कम से कम मरीज जो है वो प्रदेश में प्रवेश ना कर पाए। इसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल, और लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगले कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अपना सवाल पूछेगा। मनोज जी अपना सवाल पूछेगा। हेलो, हाँ सर जी, मेरे फादर की 88 साल है, उनको सर्दी बनी रहती है सर जी। तो उनको ऐसे कोई कोरोना की लक्षण तो नहीं हो सकते क्या कि टेस्ट कराना उनका हमेशा ही? देखिए, कोरोना के लक्षण है कि अगर आपको सूखी खांसी आ रही है, सर्दी हो रहा हो, बुखार हो रहा हो, और आपकी ट्रेवल की हिस्ट्री हो, किसी कोरोना से संक्रमित मरीज या संदिग्ध व्यक्ति से आपका संपर्क हुआ हो, तो ये कोरोना हो सकता है। अगर इस तरह के लक्षण नहीं है तो नॉर्मल फ्लू जो है 90% केसेस में वो नॉर्मल फ्लू ही होते हैं। उसका आप इलाज कराइए, घर में इलाज करिए, अपने डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह लीजिए और उसका ट्रीटमेंट कराइए। अगर वो ठीक नहीं होता तो एहतियातन आप जरूर जांच अगर करा सकते हैं तो कराना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, मेरा डॉक्टर गोयल से एक सवाल था। ये अभी इन दिनों हम देख रहे हैं कि पहले सिम्टम्स दिखते थे, जैसे मेमन साहब भी बता रहे थे, लेकिन अब कुछ मरीज ऐसे दिख रहे हैं जिनमें सिम्टम नहीं है या कुछ अलग तरह के सिम्टम है। ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा। जी, कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो शुरुआती दौर में ऐसा भी हो सकता है कि मरीज को उसके लक्षण ना आए, इसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और ये लक्षण नहीं आने की वजह से ये भी हो सकता है कि वो पकड़ में ना आए, वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये इसका नेचुरल हिस्ट्री है, और इसमें अगर हमको डाउट बहुत ज्यादा है कि इसको कोरोना हो सकता है, भले ही इसको लक्षण नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये किसी कोरोना व्यक्ति के संपर्क में आया है या ऐसी जगह से आया है जहाँ पे कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है, तो या तो उनको क्वारंटाइन करना चाहिए, 14 दिन के लिए रखना चाहिए, या फिर अगर संदेह बहुत ज्यादा है तो उनका कोरोना टेस्ट भी किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को जिसमें हम संदेह कर रहे हैं कि कोरोना हो सकता है, तो यूजुअली उसके लक्षण जो हैं 14 दिन के अंदर आ ही जाते हैं। इसीलिए ये 14 दिन का टाइम जो है फिक्स किया हुआ है। अगर 14 दिन के बाद लक्षण नहीं आते हैं तो, और संदेह हमको नहीं रहता है कि कोरोना नहीं भी हो सकता है, तो उनको बिना टेस्ट किए भी छोड़ा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट कॉलर अमिता जी बिलासपुर से जुड़ गए हैं। नमस्कार अमिता जी, सवाल पूछे। सर मैं पूछना चाहती हूँ, अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मतलब उनके गले में ट्रांसी हमेशा रहता है, ठंडी दिन में और ज्यादा बढ़ जाता है। कई प्रकार की दवाई भी ले चुके हैं पर कोई आराम नहीं हुआ है। जी, तो ये सिंपल टॉन्सिल के लक्षण इस तरह के होते हैं, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो सकते हैं। अच्छे नाक कान गले वाले डॉक्टर को दिखाइए। चूंकि बिलासपुर में तो अभी कोरोना के कोई पेशेंट नहीं है, तो अगर उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है तो इसकी संभावना कम लगती है। आप निश्चिंत रहिए और किसी अच्छे ईएनटी डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन कीजिए। चलिए हमारे साथ में दोनों डॉक्टर साहब से आप लगातार सवाल पूछ सकते हैं और सीधे सवाल आप पूछ रहे हैं। डॉक्टर गोयल, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये कि क्या किन्हीं मरीज जिनको पहले से कोई रोग रहे हैं उनको कहीं ज्यादा खतरा है? क्या उनको बचना चाहिए? क्या उनको आने वाले वक्त में जब भले ही लॉकडाउन खुल जाए तब भी एहतियात रखनी पड़ेगी? जी हाँ, जैसे कि हम पूरे दुनिया में देख रहे हैं, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति में डेथ रेट उनकी ज्यादा है जिनकी या तो एज बहुत ज्यादा है, जिनकी एज 60 ईयर से ज्यादा है, या जिनको पहले से किसी क्रोनिक बीमारी जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ऐसे रोगियों को कोरोना वायरस से सीरियस होने के रिस्क ज्यादा रहते हैं और डेथ होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। ऐसे लोग को सावधानी ज्यादा रखना चाहिए, स्पेशली जो घर के बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा सावधान रखना चाहिए। और जिनको ये बीमारियां हैं, टीबी है, कैंसर है या डायबिटीज है, इनको चूंकि बीमारी का सीवियरिटी होने का ज्यादा चांस रहता है, ऐसे लोग को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना चाहिए। डॉक्टर मेमन, हमारे अस्पताल पहले से तैयार हो गए, हमको पहले से निर्देश मिल गए, हमने पहले तैयारी की थी, इस वजह से बेटर स्थितियां रहेंगी, लेकिन आने वाले वक्त भी आसान नहीं रहने वाला है। लॉकडाउन खुलेगा, लोग सामान्य जिंदगी की तरफ जाएंगे, हो सकता है कुछ थोड़ी मोड़ी लापरवाहियां हो, लेकिन ऐसे समय में डॉक्टर्स की क्या
क्लियर इंस्ट्रक्शन होंगी अगले स्टेजेस को लेकर? देखिए अब तो ये हमारी देखिए लॉकडाउन खुलने के बाद भी कुछ चीजों का हमें स्ट्रिक्ट जो है पालन करना होगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग। अब अभी जब तक कि कोरोना की समस्या खत्म नहीं हो जाती, आने वाले लंबे समय तक हमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा, हमें मास्क का उपयोग करना होगा, हमें बार बार अपने हाथों को साबुन से धोना होगा, और जो भी इस तरह के सस्पेक्टेड लोग हैं जिनमें कोरोना होने की संभावना है उनकी जांच करानी होगी, जांच का दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ये एक तरह से हमें ये समझिए कि आने वाला समय जो है बहुत लंबे समय तक के कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक लंबे समय तक के हमें इन सभी चीजों का पालन करना होगा। डॉक्टर साहब, एक और अंतिम सवाल। इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत जरूरी है नॉर्मल कोर्स में भी, लेकिन अब तो इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ध्यान सारी दुनिया में और भारत में भी दिया जा रहा है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अलग अलग पद्धतियों के इस्तेमाल की चर्चा भी है, जिसमें हमारे यहाँ भी जितनी थेरेपीज है उन सबको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कोई थेरेपी इस्तेमाल करने की सलाह देंगे इस वक्त? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा ये है कि हम ताजा और पौष्टिक भोजन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खास करके योगा और प्राणायाम जो है इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, जो कि अब पूरा विश्व जो है इस चीज को समझ रहा है। तो योगा और प्राणायाम जो है उसको रेगुलर करते रहें, और जो नहीं करते हैं वो शुरू करें, और पूरी नींद लें अपनी। 8 घंटे 9 घंटे की जो हमें नींद लेनी चाहिए, रात में 11-12 बजे सो जाना चाहिए, सुबह 7-8 बजे उठ जाना चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। इन सब चीजों को हमें अब ध्यान में रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इतने लोगों की शंकाओं का समाधान देने के लिए बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो आपने दोनों डॉक्टर से ये बात अच्छी तरह समझ ली कि अभी आने वाला वक्त इतना आसान नहीं रहने वाला। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और अपने आप को स्वच्छ रखने का, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का ख्याल हमको लंबे वक्त तक रखना पड़ेगा। और ऐसे में हेल्थ गुरु लगातार आपको एक्सपर्ट के साथ में जोड़ता रहेगा। फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। घरों पर रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार।